उन्नाव रेप कांड से जुड़े मामले में सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में बेहद अहम घटनाक्रम देखने को मिला है। रेप कांड के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उस समय झटका लगा है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सजा निलंबित किए जाने के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। पीड़िता और उसके परिवार ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर न्याय की मांग की थी। कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार समूहों ने भी इस फैसले को पीड़िता के साथ अन्याय बताते हुए विरोध जताया था। इसी जन आक्रोश के बीच सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने संकेत दिए कि अदालत इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। अदालत ने साफ कहा कि जब मामला इतना संवेदनशील अपराध से जुड़ा हो तो सजा निलंबन जैसे फैसलों पर बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी करते हुए उनके वकील से सीबीआई की याचिका पर जवाब मांगा। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल स्थगन यानी कि स्टे की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा, ये केवल एक कानूनी मामला नहीं बल्कि एक ऐसे बच्चे के साथ हुए जघन्य अपराध से जुड़ा है जिसके प्रति राज्य और न्यायपालिका की विशेष जिम्मेदारी बनती है। सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि हाईकोर्ट ने यह कहते हुए गंभीर गलती की कि अपराध के समय विधायक रहे कुलदीप सेंगर को लोक सेवक नहीं माना जा सकता। एजेंसी का कहना था कि सांसद या विधायक जैसे संवेदनशील पद पर बैठे व्यक्ति पर जनता का भरोसा और अधिकार होता है। ऐसे में उसकी जिम्मेदारी सामान्य व्यक्ति से कई ज्यादा होती है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 376 के 2 भाग हैं और ये मामला धारा 375 के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा, यदि रेप किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो प्रभुत्वशाली और प्रभावशाली स्थिति में हो तो न्यूनतम सजा 20 साल का कठोर कारावास है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या पीड़िता के नाबालिग होने की स्थिति में लोक सेवक की अवधारणा प्रासंगिक हो जाती है। सीबीआई की ओर से जवाब दिया गया कि संशोधित कानून के तहत कुछ परिस्थितियों में अपराध अपने आप गंभीर श्रेणी में आता है, खासकर तब जब आरोपी पीड़िता पर किसी तरह की सत्ता या प्रभाव रखता हो। सुनवाई के दौरान उन्नाव केस की पीड़िता और उसकी मां भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पीड़िता की मां ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की पूरी उम्मीद है। उनका कहना था कि हाईकोर्ट के फैसले से उन्हें गहरा आघात पहुंचा, लेकिन अब उन्हें भरोसा है कि शीर्ष अदालत सही फैसला देगी। इसी बीच महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के पास विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। सुनवाई सूची की माने तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के 3 सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट 2 अन्य याचिकाओं पर भी विचार कर रहा है जिनमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।